जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है। देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि कुल उपयोगिता है कैसे। मान लीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने एक प्लेट भोजन किया तो आपको वो बहुत अच्छा लगा, आपको उपयोगिता मिली 10। अब आपको दूसरी प्लेट भोजन दिया जाता है तो अब आपको वो कम अच्छा लग रहा है क्योंकि पेट भर गया है, तो आपने कहा कि उपयोगिता मिली कितनी, 5। अब भी आपका पेट भर गया है लेकिन आपको एक प्लेट और भोजन दिया जाता है तो इससे आपको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। इसके बाद भी आपको एक प्लेट और भोजन दे दिया जाता है तो अब आप यदि इस भोजन को करेंगे तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी, यानी आपको -5 ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। तो ये हुआ उपयोगिता ह्रास नियम, यानी जैसे जैसे आप उपभोग करते हैं वैसे वैसे आपकी उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है और अंत में तो ये क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो आपने जब पहली प्लेट भोजन किया था तो आपको कितनी उपयोगिता मिली थी, 10। दूसरी प्लेट से कितनी उपयोगिता मिली, पहले से 10 और दूसरे से 5। जब तीसरी प्लेट भोजन किया तो कितनी उपयोगिता मिली, 0। और चौथी प्लेट भोजन किया तो कितनी उपयोगिता मिली, -5। अब हम कुल उपयोगिता निकालते हैं। जब केवल एक प्लेट भोजन किया है तो कुल उपयोगिता भी कितनी है, 10। जब 2 प्लेट भोजन किया है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15। जब 3 प्लेट भोजन किया है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10 5 और 0 15। और जब चौथी प्लेट भोजन करेंगे तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, 15 में से 5 और माइनस हो जाएंगे, यानी कितनी हो जाएगी, 10। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल उपयोगिता जो है अधिकतम कब होती है, तो देखिए ये जो है अधिकतम है। ये कब अधिकतम है, जबकि सीमांत उपयोगिता 0 है। तो आंसर क्या है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो मैंने थोड़ी बड़ी टेबल बनाई है आंसर में, आप चाहें तो ये छोटी टेबल भी बना सकते हैं। चलिए, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, तो ये आपको पता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसमें ये टेबल दी हुई है, आप चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं, चाहें तो पीछे जो टेबल बताई थी वो बना सकते हैं। आपने पहली रोटी खाई तो आपको बहुत अच्छी लगी, 40 उपयोगिता मिली, दूसरे से 30, तीसरे से 20, चौथी से 10। अब आपका पेट जो है वो भर गया है। इसके बाद भी यदि आपको खाना खिलाया जाता है तो आपको 0 उपयोगिता मिलेगी। इसके बाद अगली रोटी से -1 -2 आप जितना भी खाएंगे तो तबीयत खराब होगी, यानी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे, जब पहली रोटी खाई तो सीमांत भी वही है और कुल भी वही है, 40। जब दूसरी रोटी खाई तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 40 + 30 70। जब तीसरी रोटी खाई तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 70 + 20 90। जब चौथी रोटी खाई तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 90 + 10 100। तो इस प्रकार इनको जोड़कर हम कुल उपयोगिता निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये इतनी बड़ी तालिका बना सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल छोटी सी जैसी कि हमने अभी बनाई थी। क्या बनाई थी कि पहली रोटी से मान लेते हैं 10, दूसरी से 5, तीसरी से 0 और फिर -5। TU क्या हो जाएगा, 10 15 15 और 10। चाहे तो ये बना लें। अब आपको चित्र बनाना है, तो चित्र बनाना बहुत इजी है। पहले नंबर आप लिखेंगे OX OY। इसके बाद आप देखिए कि जो कुल उपयोगिता है 40 70 90 100, यानी ये बढ़ रही है, तो इसको हमने ये बना लिया, ये बढ़ रही है। इसके बाद 100 100 2 बार है, यानी ये क्या है, यहाँ पर बराबर है। इसके बाद फिर क्या होता है, 90 70, यानी ये क्या है, घटने लगी। इजी है। इसके बाद है ये तो आपका क्या हो गया, TU टोटल यूटिलिटी। अब हम सीमांत उपयोगिता देखते हैं। पहली रोटी से कितनी उपयोगिता मिली, 40।
30, 20, 10, 0, -1, -2, यानी ये निरंतर घट रही है, तो ये हम घटकर 0 हो जाएगी और फिर ऋणात्मक भी हो जाएगी। तो ये आपकी घटी, ये 0 हुई और ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गई। चित्र बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। when is the total utility maximized, टोटल यूटिलिटी अधिकतम कब होती है। when marginal utility become 0, जब MC जो है 0 होती है, जब तब TU क्या होती है, हाईएस्ट होती है। then the total utility maximized, मैक्सिमम होती है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आपके इस चित्र में बताया गया है कि पहले यदि आप चपाती को ईट करते हैं तो आपको पहली सबसे अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी से कम, तीसरी से कम, और इस प्रकार आपकी उपयोगिता जो है डिमिनिशिंग होती रहती है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि पहली से टोटल यूटिलिटी 40, जब दूसरी रोटी खाई तो पहली और दूसरी को जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 70। जब तीसरी रोटी खाई तो 70 तो 2 की है, तो 2 में हम तीसरी से 20 मिला उसको जोड़ देंगे तो 90 क्या हो जाएगी, तीनों रोटियों की उपयोगिता। तो इस प्रकार आप ये कुल उपयोगिता निकाल लेंगे। चित्र बनाना बहुत सरल है। चित्र में देखिए, पहले तो कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रही है, और इसके तो ये हमने क्या किया, कुल उपयोगिता को बढ़ा दिया। फिर 2 बार कुल उपयोगिता क्या है, बराबर है, तो ये 2 बार बराबर हो गया। इसके बाद कुल उपयोगिता क्या है, घट रही है, तो ये यहाँ से घटना शुरू हो गई। सीमांत उपयोगिता को आप देखिए, ये निरंतर घट रही है और बाद में ऋणात्मक हो जाती है। ये घट गई, 0 हो गई और ये ऋणात्मक हो गई। तो इस प्रकार ये जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है और यहीं पर सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सो थैंक यू।